सर इस बार व्हाट आई लव इज कि जनता असली बॉस होने वाली है. आप जनता के असली बॉस एक्चुअली आप हो. दे लव यू सो मच. बट ये जो एडिड ट्विस्ट है, along with this added twist, you looking forward to this? I've always looked forward to Big Boss. First time Big Boss OTT. अब देखते हैं क्या होता है. अब जनता भी खेलेगी इसमें, तो जनता को पता चलेगा कि अंदर क्या होता है. अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड, ये बड़े अच्छे शब्द लगते हैं लोगों को. 24 आवर्स लोगों को बड़े अच्छे शब्द लगते हैं, बिकॉज एक बारी वो चिपक जाते हैं, वो छोड़ते ही नहीं जियो सिनेमा को. बस आई होप कि इतना अनसेंसर्ड और इतना अनफिल्टर्ड ना हो. कि होगा तो मैं खुद कंट्रोल कर लूँगा उसको. आई जस्ट थिंक दैट एक हमारे सभ्यता के हिसाब से चले ये OTT. इसलिए मैं इस OTT का पार्ट हूँ. एक्चुअली करण और अफारा अवेलेबल नहीं थे, बहुत बिजी थे, तो इसलिए मुझे ये OTT करना पड़ा. अब एक बार कर लिया और छोड़ना नहीं भी चाहिए सर. आधी TRP तो आप ही लेके आ जाते हो, बाकी जिसको आप डांटते हो. असिस्टेंट डायरेक्टर से स्टार्ट किया, उसके बाद मॉडल बना, उसके बाद फिल्मों में आया, फिर टीवी पर आया, और फिर अब OTT. अब ये पता नहीं ये ग्रोथ है या क्या है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म को छू रहा हूँ, और ये सब आप ही की बदौलत है. जियो सिनेमा ने सर धमाका कर दिया था ड्यूरिंग द IPL ऑल्सो. इतने सारे लोगों ने देखा था, दे लव्ड इट. और ये फ्री टू एयर पे जाके आई थिंक हर एक आदमी जो देखना चाहते है वो देख सकता है. आई थिंक बिग बॉस भी ऐसा ही है. मतलब मैं किसी को ऐसा नहीं जानता हूँ जिसकी कुछ ना कुछ टिप्पणी नहीं होती है. व्हाट आर द काइंड ऑफ रिएक्शंस यू गेट जब आप किसी से मिलते हो? जैसे नॉर्मली लोग जब आपसे मिलते होंगे, आपकी चलो फिल्मों की अगर बात करते हैं, आपको बिग बॉस के बहुत सारे सवाल आते हैं आपके दोस्तों से? इतने आते हैं कि परेशान हो जाते हैं. फ़ोन ऑफ रखना पड़ता है. और हर सीज़न के पहले बहुत सारे लोगों का फ़ोन कि मुझे बिग बॉस में डाल दो, मुझे बिग बॉस में डाल दो. उनके दोस्तों का फ़ोन, उनके पेरेंट्स का फ़ोन, बहुत सारे, मतलब कि किसी भी फील्ड, इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर पॉलिटिशियंस हो, एक्टर्स हो, उन सब के फ़ोन आते रहते हैं कि यार ये प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर हमें आना है. और ये डिसीजन मेरा होता नहीं है, ये डिसीजन है शीतल, मनीषा, एंडमॉल, कलर्स का. तो मुझसे बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं कि सलमान खान एक फ़ोन कर लेगा तो हो जाएगा, सलमान खान इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करते. इसलिए नहीं करते क्योंकि ये कलर्स वाले और एंडमॉल वाले बहुत पहले से इन्होंने एक रूल रखा है कि एक रिकमेंडेशन मैंने किया था और उसे नहीं लिया गया, तो फिर मैंने वो रेकमेंड करना छोड़ ही दिया. उसके बाद 4 साल के बाद जिसको रेकमेंड किया था उन्होंने खुद ने उसको बुलाकर उसको कास्ट कर लिया. सो आई थिंक वी नो द फॉर्मूला, इट्स नॉट सलमान सर. हमारी मीडिया बहुत समय से यहाँ पे थी और यही जनता के असली बॉस है. मैं एक आध सवाल जरूर पूछवाना चाहूंगा. प्लीज, यू गॉट द माइक्स विद यू ऑल. और जिसको भी चाहिए बिग बॉस में आना, तो मैं आपको शीतल और मनीषा का नंबर दे देता हूँ. हाँ, उनसे फ़ोन करके बात कर लीजिए. सलमान हाय, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे हम लोग, और इस बार OTT देखने में मज़ा आएगा क्योंकि OTT में हम आपको मिस करते थे. और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्टेंट आए हैं, पर ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि एक बहुत ही पॉपुलर सुपरस्टार, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस भी आने वाली है. तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मुझे पता ही नहीं कौन कौन आ रहा है. अब एक के बाद एक के बाद एक के बाद आज खुलेगा कौन कौन आ रहा है. और आई एम श्योर कि जो कास्टिंग इन्होंने की होगी बहुत ही अच्छी कास्टिंग की होगी, और ये खुद मुझे सरप्राइज करेंगे कि ये कैसे लोग हैं जो कि आ रहे हैं इस घर के अंदर. हाय सलमान, हीना कुमावत फ्रॉम फिल्म विंडो. आपने कहा कि आपने किसी को रिकमेंड किया था जिसको नहीं लिया, तो क्या आप नाम रिवील कर सकते हैं? और जिनको रिकमेंड किया जाने के बाद आपको शुक्रिया कहा या कहा कि नहीं जाए? एक तो मेरा एक दोस्त था जिसने खुद ने मुझे नहीं बताया कि वो घर में होने वाला है. मैं तो स्टेज पर देखकर उसको शॉक हो गया. वो है निकेतन मधोक.
और उनका ऐसा था कि जब से वो घर में आए एंड में निकले, उनका बस चलता तो वो इस घर में रुक जाते हैं, अभी तक के इस घर में होते। Okay, we just switch. बहुत ज्यादा चर्चा में होती है कि हर बार रिकॉर्ड तोड़ती है आपकी फीस। इस बार जी भी आपकी फीस से रिकॉर्ड तोड़े हमने सुना है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब गलत बातें हैं, गलत बातें हैं। ये शो मुझे अच्छा लगता है, इस शो से मुझे सीखने को बहुत मिलता है, इसलिए मैं ये करता हूँ, इसलिए मैं करता हूँ ये। और मुझे पता है कि इस शो से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है, इसलिए मैं ये शो करता हूँ। आप देख लें जो जो शो से निकला है, जिस भी हालत में आया है या आई है, जब निकला है तो उनका करियर कुछ 10 फोल्ड्स ऊपर चला गया। Ready? Hello. Salman sir, this is Shivam from Zoom TV. Sir, we all love you for what you are. और TV में हमने देखा है आपको कि कभी चाहे वो पारस हो, उनके ऊपर आपने कभी बहुत सारे गुस्सा किए, और बिग बॉस OTT पे जो कि कोई बैरियर नहीं होने वाला है, तो गुस्से को कैसे कंट्रोल करने वाले हैं आप? बैरियर में हूँ। थैंक यू सर। एक आध आखिरी ले लेते हैं। हाँ। हाय सलमान, हाय, मतलब आपने काफी सालों से आप मैं OTT पर भी ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा जो कि हम सबके खिलाफ, हम सबके जो कल्चर के खिलाफ जाए, नहीं होने दूंगा। सलमान, आप काफ़ी साल से मतलब टीवी पे होस्ट कर रहे हैं, अभी आप OTT पे करेंगे। एज एन एंकर आपको मतलब कहाँ कंफर्ट है, और क्या कुछ अपने आप में बदलाव लाते हैं जब आप दोनों जगह होस्ट करते हैं? तो ऐसा मुझे कोई डिफरेंस लगता नहीं है। वो जो OTT का आप जिस कंटेंट के बारे में बात कर रही हैं, हाँ, वो तो वैसे भी नहीं करता मैं, और मुझे वो पसंद भी नहीं है, और आजकल बहुत कम भी हो गया है। और आई थिंक गाइडलाइंस भी आ गई हैं OTT पर, तो उससे बहुत सुधार आया है OTT पर। ओके सलमान सर, स्नेहिल हियर फ्रॉम ABP न्यूज़। मैं जानना चाहूँगी कि जब भी आपकी बात आती है, आप कितने OTT फ्रेंडली हैं, या फिर आप कितना कुछ सीखने वाले, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, काफ़ी नए नए फेसेस भी हैं जो शायद हमने अब तक शायद सोशल मीडिया पे जिनको ज़्यादा एक्सप्लोर किया है, तो आप कितना इनसे कनेक्ट कर पाते हैं, या आपके लिए कैसा है ये? देखिए OTT पर मैं पहले आ चुका हूँ। एक फिल्म थी राधे करके, हमने वो फिल्म OTT पर रिलीज़ की इंस्टेड ऑफ थिएटर्स, क्योंकि उस वक्त पैंडेमिक हाल ही में गुजरा था, किसी के पास पैसे वगैरह थे नहीं, तो मैंने डिसीजन ले लिया था कि इसको हम OTT पे डालेंगे, ताकि बहुत ही कम पैसों के अंदर लोग जाके घर पे बैठ के पूरे परिवार के साथ फिल्म देखें। ओके, आखिरी सवाल लेते हैं। एक अच्छी तरह आप लोग ही डिसाइड कर लो, एक ही आखिरी सवाल। यस, दैट लेडी ऑन द राइट ओवर देयर। या जो आपने कहा है, जो फैंस ने कहा है, वही मैं कहना चाहूँगा, लेकिन आप नाश्ता करके आई हैं? अच्छा, वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे लगता है इसको यही पकड़ लेते हैं, मुझे पता है कि ये कहाँ कौन सा रुख पकड़ सकता है इसके बाद। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड थैंक यू मच सलमान सर। विल टेक सम ऑफ, Thank you. विल टेक सम ऑफ पिक्चर्स इफ रिक्वायर्ड। इसको ये एक सेकंड हटवाता हूँ, या इसको जरा हटवा देते हैं। व्हाटएवर, सेम थिंग।